अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक सवाल डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेसन में मैंने आपको सवाल की सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करवाया और कुछ वर्किंग्स भी करवाई। अब हम उसको कंक्लूड करते हैं, इसको एक आंसर के, इसका जो आंसर है उसके थ्रू गो थ्रू करते हैं और आप आइडेंटिफाई करिएगा कि कहाँ कहाँ आप गलत थे, कहाँ कहाँ आप सही थे और कुछ बातें हम सीखेंगे भी। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो ये बोलता था कि अगर सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट यूज़ करा जाए, यानी कि पूरी फैक्ट्री का एक ही ओवरहेड्स का रेट हो जो कि बेस्ड हो ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो एक प्रोडक्ट में कितने ओवरहेड्स इंक्लूड होंगे। तो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ आ रहा है। उस चार्ट में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं एक्स के, वाई के और जेड के, और एक टोटल का कॉलम है 10,000, 5,000 और 10,000, 2,000 और 50,000, ये हमें दिया हुआ था। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट भी दिए हुए थे। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आपने कैलकुलेट भी करे होंगे। आप कंपेयर कर लें, 25,000, 10,000 और 1,40,000 घंटे आपको एक्स, वाई और जेड बनाने के लिए लगे हैं। लिहाजा पूरी कंपनी में 175,000 लेबर आवर्स कंज्यूम है। और अगर मेरे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1.4 मिलियन के हैं, ये भी वैल्यू आपके सवाल में दी हुई थी ऑलरेडी, ओवरहेड्स का ग्रैंड टोटल, तो आपका पर आवर जो ओवरहेड्स का रेट आएगा वो 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 175,000 यानी कि ₹8 पर आवर आ रहा होगा। अच्छा, अब x का एक यूनिट 2.5 घंटे में बनता है, तो 2.5 × 8 आपके पास 20 रुपये आ गए x पे लगने वाले। y के लिए 5 × 8 40 आ गए और z के एक यूनिट में 2.8 आवर्स लगते हैं, तो 2.8 × 8 यानी कि 22.4 आ गए। ये जो पहला वाला मेथड है इसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई नहीं किया। ये हमारा ओवरहेड्स का ही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने ओवरहेड्स को लेबर आवर से डिवाइड करो, आर्ली रेट निकालो और फिर जिस यूनिट में जितने घंटे लगते हैं उन घंटों से मल्टीप्लाई कर आप जो है वो एक यूनिट में कितने ओवरहेड्स शामिल होंगे उनको कैलकुलेट कर लें। इस हिसाब से एक्स के एक यूनिट पे 20 रुपये के, वाई के एक यूनिट पर 40 रुपये के और जेड के एक यूनिट पे 22.40 रुपीज़ के ओवरहेड्स लग रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि ये आंसर्स इतने एक्यूरेट नहीं है क्योंकि आपने टोटल ओवरहेड्स को आर से डिवाइड कर और बस आर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने ये कहा कि हर तरह की एक्टिविटी और वो एक्टिविटी किस कॉस्ट ड्राइवर की वजह से हुई उसकी बेसिस पर आप ओवरहेड्स कैलकुलेट करो, उसकी बेसिस पर आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो, उसकी बेसिस पर आप एक रेट कैलकुलेट करो और फिर यूनिट्स में शामिल करो। तो अब हम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर, जो कि हमारा पार्ट बी था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सबसे पहली जो चीज़ है वो सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट आपके सवाल में एक टोटल अमाउंट दिया हुआ था कि 428,750 का सेटअप की टोटल कॉस्ट है। मैंने आपको नंबर ऑफ सेटअप्स जो बैच साइज़ थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करने को कहा था कि यूनिट्स को आप बैच साइज से डिवाइड करें। एक्स के लिए 80, वाई के लिए 40 और जेड के लिए 5 बार मशीन्स को सेटअप किया जा रहा है, जो कि बनता है टोटल 125। सो अब आप 428,750 को 125 से डिवाइड करेंगे, सेटअप की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स, तो आपके पास एक पर्टिकुलर रेट आएगा। आई रिपीट, 428,750 डिवाइडेड बाय 125 और फिर इसका अमाउंट कितना है, एक्स में शामिल करना है, मल्टीप्लाइड बाई 80 कर दें, वाई में कितना शामिल करना है, मल्टीप्लाइड बाई 40 कर दें और जेड में कितना शामिल करना है, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दें। यानी कि इफेक्टिवली 428,750 के अमाउंट को हम एक्स, वाई और जेड के लिए कितनी कितनी बार मशीन्स को सेटअप किया गया उस रेशो में इस ओवरहेड्स को बांट रहे हैं, लेबर आवर्स पर नहीं बांट रहे। अगला जो हमारा ओवरहेड था वो प्रोडक्शन कंट्रोल था, यानी कि जब प्रोडक्शन हो रही है तब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, और उसका टोटल 245,000 सवाल में दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपके पास मशीन आवर्स दिए हुए थे, तो हम एज्यूम करें कि जितना ज़्यादा घंटे मशीन्स चली होंगी उतना ज़्यादा घंटे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, यानी कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन ठीक चल रही है नहीं उतनी एफर्ट्स हुई होंगी। सो आपने टोटल मशीन आवर्स कैलकुलेट करे ही थे सवाल के डेटा से, और आपने टोटल मशीन आवर्स की बेसिस पर अपने प्रोडक्शन कंट्रोल की कॉस्ट को एक्स, वाई और जेड में तकसीम कर दिया, बांट दिया। यानी कि 245,000 को हमने 75:20:150 के रेशो में बांटा, तो टोटल अमाउंट्स आ रही हैं 75,000, 20,000 और 150,000। यह हमने प्रोडक्शन कंट्रोल के ओवरहेड्स को बांटा है 3 हिस्सों में। फिर आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल की एलोकेशन कैसे हुई। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता था यूनिट्स की, तो उसने जितना ज़्यादा टाइम लगाया जिस चीज़ या जिस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन में, उधर उसके उतने ज़्यादा ओवरहेड्स को शामिल होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स का अमाउंट 183,750 आपके सवाल में दिया हुआ था। आपने ये भी वर्कआउट कर लिया होगा कि इंस्पेक्शन के कितने आवर्स लगे, जितने एक्स के यूनिट्स थे मल्टीप्लाइड बाय जितना परसेंट इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट को इंस्पेक्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है,
तो आपने टोटल यूनिट्स का 5% लिया, वो 500 आया, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता चल गया कि 100 घंटे एक्स की इंस्पेक्शन के लिए लगे। इसी तरह से वाई के 5% यूनिट्स यानी कि 100 यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई है और आपको एक यूनिट इंस्पेक्ट करने में 0.5 आवर्स लगे, तो 50 उधर हो गए और जेड के लिए 100 हो गए। तो ये जो 250 हैं आपने 100:50:100 के रेशो में 183,750 की कॉस्ट को बांट दिया। अगेन आपने क्या किया, अपने क्वालिटी कंट्रोल के ओवरहेड्स को तकसीम किया है एक्स, वाई और जेड में किसी एक लॉजिकल, रैशनल और प्रॉपर करेक्ट बेसिस पर, रादर देन कि उसको लेबर आवर्स पे बांट दिया जाए। इसी तरह से मटेरियल मैनेजमेंट के जो टोटल खर्चे थे 367,500 के दिए हुए थे और जितनी बार जिस प्रोडक्ट के लिए रिक्विजिशंस आई थी उस रेशो में हमने उसको बांट दिया, विच इज़ 156,800, 196,000 एंड 14,700। जब हमने इस तरह से ओवरहेड्स को बांट दिया इंडिविजुअली, तो फिर हमने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल लिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ जनरल ओवरहेड्स भी थे। आपके सवाल में 175,000 के जनरल ओवरहेड्स भी थे जिसकी कोई बेसिस नहीं थी, जिसकी कोई डिटेल नहीं थी। आप अगर सवाल को गो थ्रू करेंगे दोबारा से तो आपको समझ में आएगा, आपको नज़र आएगा कि उसमें एक 175,000 का अमाउंट भी था जो कि प्रोडक्शन सपोर्ट के अलावा था। तो उसको मैंने किसी एक रीजनेबल बेसिस पर और यहाँ पर लेबर आवर्स की ही बेसिस पर बांट दिया और 175,000 को अगर लेबर आवर्स की बेसिस पर बांटा तो 25,000, 10,000 और 1,40,000 आया। अब ये जो जनरल ओवरहेड्स होंगे या तो इसकी कोई बेसिस दी हुई होगी या अगर बेसिस नहीं दी हुई तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग में जो बेसिस यूज़ हो रही है दैट इज़ इस सवाल में डायरेक्ट लेबर के आवर्स, तो उसी बेसिस पर हम इसको बांट लिया करते हैं। फिर हमने सारे ओवरहेड्स को टोटल किया तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है ओवरहेड्स की एक्स के सारे यूनिट्स का टोटल, जो सारे कैटेगरी वाइज ओवरहेड्स थे 604,700 आ रहा है, वाई के लिए 399,950 आ रहा है, जेड के लिए 395,350 आ रहा है और ये 1.4 मिलियन से मैच कर रहा है। हमें पर यूनिट कॉस्ट ढूंढनी थी तो मैंने 604,700 को एक्स के यूनिट्स से डिवाइड किया, 399,950 को वाई के यूनिट से डिवाइड किया और 395,350 को जेड के यूनिट से डिवाइड किया। तो 60.47, 199.98 और 7.91 हमारा आंसर आ रहा है। जनाब, मैंने ये पूरा चार्ट आपके सामने गो थ्रू किया है। ज़रूरत इस बात की है कि जो पिछले लेसन में हमने एक सवाल डिस्कस किया और इस लेसन में उसका जवाब डिस्कस किया और 2 लेसन्स पहले मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कुछ थ्योरी को डिस्कस किया। रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको तीनों को 1 से 2 बार देखें और आपको इन तीनों की जो पीडीएफ्स हैं वो भी पोर्टल पर अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करें, उनको गो थ्रू करें, कोई मसला हो मुझसे डिस्कस करें। आप बातों को जब कनेक्ट करेंगे और 1 से 2 बार वीडियोस को देखकर हैंडआउट्स को रीड करेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो बड़ा आसान है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो आपके ओवरहेड्स हैं वो किस एक्टिविटी की वजह से अराइज हुए और जिस प्रोडक्ट ने जितनी ज़्यादा उस एक्टिविटी को इस्तेमाल किया उस प्रोडक्ट में उतने ज़्यादा उन चीज़ों के ओवरहेड्स को इंक्लूड करा जाए। अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो मैं हाजिर हूँ आपको जवाब देने के लिए और आपकी क्वेरीज को और डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आप ठीक से तीनों लेसन्स को और इनकी तीनों पीडीएफ्स को गो थ्रू करेंगे आराम से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी और आप अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं।